नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो इंजेक्शन का डर खत्म करने की कोशिश, पौधा खाते ही शरीर में पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन। अमेरिकी वैज्ञानिक डेवलप कर रहे हैं ऐसा प्लांट। जी हाँ, वैक्सीन का नाम सुनते ही कई लोगों को इंजेक्शन का डर सताने लगता है। अमेरिका के वैज्ञानिक इसी डर को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। वो ऐसा पौधा विकसित कर रहे हैं जिसे खाने के बाद इंसान में वैक्सीन पहुंच जाएगी। इसकी शुरुआत कोविड वैक्सीन से की जाएगी। आसान भाषा में समझे तो लोगों को पौधा खिलाकर कोविड की वैक्सीन दी जाएगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि जिस तकनीक से कोविड वैक्सीन तैयार की है, हम उसी तकनीक से वैक्सीन तैयार करके पौधे के जरिए इंसान तक पहुँचाने की कोशिश में जुटे हैं। पौधे आसानी से पच जाते हैं, जबकि सिरिंज से वैक्सीन लेने के बाद साइड इफेक्ट का खतरा बना रहता है। पौधे के रूप में दी जाने वाली वैक्सीन का रख रखाव और लाना ले जाना आसान होगा। कम तापमान पर पौधे को रखने में इसमें मौजूद वैक्सीन के खराब होने का खतरा भी नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, खुशखबरी, 15 दिन बाद हफ्ते में सिर्फ 4 दिन करनी होगी नौकरी, 3 दिन मिलेगी छुट्टी। जानिए क्या होंगे नए नियम। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों को अगले महीने बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मोदी सरकार अगले महीने से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। लेबर कोड के नियमों से कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का विकल्प मिल सकता है। हफ्ते में 5 या 6 दिन की जगह सिर्फ 4 दिन काम करने का बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि इससे आपके एक दिन के काम के घंटे 9 से बढ़कर 12 घंटे हो सकते हैं। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। कोर्ट के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवर टाइम योग्य नहीं माना जाता। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जल्द लॉन्च करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन। आधार की तरह बनेगा यूनिक हेल्थ कार्ड, मिलेंगे कई सारे फायदे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च करेंगे। इसका लक्ष्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में हेल्थ सर्विसेज में सुधार लाना है। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बनाएगी। यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा, जो देखने में आधार कार्ड की तरह होगा। इस कार्ड पर आपको एक नंबर मिलेगा, जैसा नंबर आधार में होता है। इसी नंबर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यक्ति की पहचान होगी। इसी नंबर के जरिए डॉक्टर उस व्यक्ति की पूरी रिकॉर्ड जानेंगे। यूनिक हेल्थ कार्ड बन जाने के बाद मरीज को डॉक्टर से दिखाने के लिए फाइल ले जाने से छुटकारा मिलेगा। डॉक्टर या अस्पताल रोगी का यूनिक हेल्थ आईडी देखकर उसका पूरा डेटा निकालेंगे। उसी आधार पर आगे का इलाज शुरू हो सकेगा। यह कार्ड यह भी बताएगा कि उस व्यक्ति को किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर अभी नहीं हुई है खत्म। कोविड प्रोटोकॉल को बनाए रखना है जरूरी, स्वास्थ्य मंत्रालय। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अभी भी लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल को बनाए रखने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 31,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोविड मामलों में कमी अभी भी बनी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि हम अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल को बनाए रखें। हम यह भी सुनिश्चित करें कि कोविड वैक्सीनेशन के विस्तार में तेजी से बढ़ावा हो। देश में अभी रोजाना 30,000 के आसपास कोरोना के मामले आ रहे हैं। कोरोना को लेकर केरल के हालात सबसे ज्यादा खराब है। आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन के चलते सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, इसलिए आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, खत्म किए सभी चार्जेज, हर महीने मिलेगा ज्यादा फायदा। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बैंक ने त्योहारों से पहले कई चार्जेस खत्म कर दिए हैं। बैंक ने प्रोसेसिंग फीस को भी 0 कर दिया है। त्योहारों का स्वागत करने और बाजार की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई ने फेस्टिवल ऑफर पेश किया है। फेस्टिवल सीजन में होम बायर्स को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए एसबीआई ने क्रेडिट स्कोर लिंक्ड होम लोन पेश किया है। इसमें ग्राहकों को महज 6.70% सालाना के शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन मिलेगा, जिसमें लोन रकम की कोई सीमा नहीं होगी। एसबीआई ने होम लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस भी पूरी तरह से छूट दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने कसी कमर, हर गाँव और घर तक इंटरनेट पहुँचाने की रफ्तार होगी तेज। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारत के हर घर और गांव को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दी गई है। मंत्रालय लंबे वक्त से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन इसकी प्रगति को लेकर मंत्रालय की ओर से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जहां देश में इंटरनेट ढांचे को मजबूत बनाने और जारी काम में तेजी लाने की चर्चा की गई थी। साथ ही देश के दूर दराज उन इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचाने पर जोर दिया गया जो पिछली बार छूट गए थे। बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइबर बेस्ड ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइबर बेस्ड ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। अब इस काम को तेजी से पूरे देश में किया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ियों के हॉर्न पैटर्न बदलने की तैयारी। गडकरी बोले एम्बुलेंस और गाड़ियों में तबला, शंख, हारमोनियम वाले हॉर्न होंगे। 2 साल में जीपीएस से कनेक्ट होगा टोल नाके। जी हां, अब आपको सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस में तबला, हारमोनियम और शंख की आवाज वाले हॉर्न सुनाई देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। वे 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने दौसा के धनावाड गाँव आए थे। उन्होंने कहा कि नए हॉर्न पैटर्न पर काम शुरू हो गया है। वहीं नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल नीति में बदलाव की बात कहते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 साल में जीपीएस सिस्टम से टोल के भुगतान की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसमें एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सैटेलाइट और जीपीएस से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो भी वाहन हाईवे पर जितने भी किलोमीटर चलेगा उसे उतना ही टोल देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने शुरू की बायोमेट्रिक टोकन मशीन। अब जनरल डब्बे में मिल सकेंगे रिजर्व क्लास जैसी सुविधाएं। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने बायोमेट्रिक टोकन मशीन लॉन्च किया है। कोरोना में मुसाफिरों की सुरक्षा और एहतियात को ध्यान में रखते हुए यह मशीन शुरू की गई है। जनरल डब्बे में यात्रियों को चढ़ते वक्त भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल में यह कतई उचित नहीं है कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़े और यात्री 2 गज की दूरी के नियम की धज्जियां उड़ाए। इसे देखते हुए ट्रेन में बोर्डिंग को आसान बनाने के लिए बायोमेट्रिक टोकन मशीन की व्यवस्था शुरू की गई है। इस मशीन से हर यात्री के लिए एक टोकन जनरेट होगा और उसी टोकन के सहारे अपनी अपनी बारी से पैसेंजर ट्रेन में चढ़ेंगे। वहीं बायोमेट्रिक टोकन मशीन का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यात्रियों के द्वारा ट्रेन में की जाने वाली आपराधिक वारदात पर नकेल कसी जा सकेगी। चूंकि रेलवे के पास हर यात्री की डिटेल होगी, इसलिए कोई भी अपराध होने पर आसानी से धरपकड़ हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर है कंफ्यूजन तो इस नंबर पर करें कॉल, हर समस्या का होगा समाधान। जी हाँ, केंद्र सरकार ने पिछले महीने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। यहाँ कामगार अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इन कार्ड पर उन्हें 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। श्रम मंत्रालय ने ट्वीट कर श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए एक हेल्प डेस्क नंबर 14434 जारी किया है, जहां श्रमिक इससे संबंधित अधिक जानकारी या सहायता के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय की ट्वीट के मुताबिक ई श्रम पोर्टल पर अभी तक 75 लाख से अधिक असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ई श्रम पोर्टल की मदद से श्रमिकों के आंकड़े और जानकारी जुटाना है, फिर उसी आधार पर सरकार श्रमिकों के लिए योजनाएं और नियम बनाएगी। इससे श्रमिकों को सरकार ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में गरीबों को सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी धोती, साड़ी, लुंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने की सोना सोबरन योजना की शुरुआत। जी हां, झारखंड में सोरेन सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक और योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 10 रुपए में साल में 2 बार गरीबों में धोती, साड़ी, लुंगी का वितरण होगा। इसके लिए 500 करोड़ का बजट तय किया गया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2014 में मेरी सरकार ने झारखंड की गरीब जनता के लिए धोती साड़ी योजना शुरू की थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया। आज फिर से इसकी शुरुआत की गई है। आज का दिन ऐतिहासिक है। गरीब जनता को तन ढकने के लिए फिर से सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है। साल में 2 बार 10 रुपए में इस योजना का लाभ जनता को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। किसानों के लिए 0 बिल होगा, बकाया बिल भी होंगे माफ। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की घोषणा के बाद यूपी के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। सिसोदिया ने ऐलान कर दिया है कि यूपी की जनता अगर आम आदमी पार्टी को वोट देती है तो आपकी सरकार बनने के 24 घंटों के भीतर घरेलू बिजली फ्री कर दी जाएगी। सिसोदिया ने कहा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में लोग महंगे बिजली बिलों से परेशान हैं और खासकर किसान दुखी हैं, जिन्हें महंगी बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनते ही घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाएगा। किसानों को भी बिजली मुफ्त दी जाएगी और बकाया बिजली माफ कर दिया जाएगा। बिना पावर कट के 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड, मॉडर्ना और फाइजर का टीका कैंसर के इलाज में भी है असरदार। रिसर्च में हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना से बचाव के लिए कारगर वैक्सीन कोविशील्ड, मॉडर्ना और फाइजर कैंसर के मरीजों पर भी असरदार साबित हो रही है, जिसका मरीजों पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। वैज्ञानिकों ने अपनी इस रिसर्च को यूरोपीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कैंसर के मरीजों पर वैक्सीन का उपयुक्त और सुरक्षात्मक इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिला है। अध्ययन के मुताबिक वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज कैंसर के मरीजों पर और ज्यादा असरदार साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं ने पिछले कई अध्ययनों और जर्नलों में प्रकाशित रिपोर्ट को भी पेश किया, जिसमें कैंसर के मरीजों पर कोविड-19 का प्रभावी असर देखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सभी कंस्ट्रक्शन साइट का होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, हर साल सर्दियों में डस्ट पॉल्यूशन से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों का बुरा हाल हो जाता है, लेकिन इस साल लोगों को इससे राहत मिलेगी। डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में सभी छोटे बड़े किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करने से
से पहले कंस्ट्रक्शन कंपनियों को DPCC की एक नई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले से चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट्स का भी नई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे सरकार को डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम जनता को चुनाव से पहले बड़ी सौगात देने जा रही है योगी सरकार। 500 रुपए में होगी घर की रजिस्ट्री। जी हाँ, योगी सरकार गरीबों को सस्ते मकान के साथ अब 500 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा देने जा रही है। ये लाभ नए के साथ पुराने खाली पड़े मकानों के लिए भी दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार आवास विभाग के प्रस्ताव पर उच्च अधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गरीबों को बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए जाने वाली EWS मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपए के स्टाम्प पर कराने की सुविधा दी जाए। इससे गरीबों को सस्ते मकान मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।